इस वीक में निफ्टी 50 के साथ ही बाकी इंडाइसेस में भी फॉल देखने को मिली। अब निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है। शायद यही लेवल निफ्टी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं क्रूशियल लेवल्स को समझेंगे। आने वाले वीक में हमें किन सेक्टर में और सेक्टर के साथ किन स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए, उन सारी चीजों को समझेंगे और आने वाले वीक के लिए एक अच्छा गेम प्लान बनाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लप्पा धनगर, योर एजुकेटर, ए सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर। आज की इस एपिसोड की शुरुआत हम सक्सेस प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं। सबसे पहला सक्सेस प्रिंसिपल, वेल्थ एंड फ्रीडम। हम जो भी कर रहे हैं इट इज फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल इनकम सोर्सेस, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे, ना कि हमें शॉर्ट टर्म गेम्स करने हैं। सेकेंड, हेल्थ फर्स्ट। आपको अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। जैसे बोलते हैं ना कि सिर सलामत तो पगड़ी 50, फोकस करो यहाँ पे। थर्ड, मास्टर यानी फोकस। हमेशा से जो भी चीजें आप सीख रहे हो, जो लर्न कर रहे हो, उनके ऊपर फोकस करो, उन्हीं को रिपीट करो। जैसे हम दो चीजों को फोकस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं में मास्टरी बनाओ, इनके ऊपर ही काम करो, सक्सेस इज देयर। फोर्थ, ग्रो टुगेदर। हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। फिर आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है, इट इज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वॉट एवर, शेयर इट विथ पीपल और उनकी मदद लो। आप भी खुद दूसरों की मदद करो और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये वीकली मार्केट पल्स उसी का ही एक एग्जाम्पल है। गिव बैक टू सोसाइटी। इन टूडेज लाइफ हम जैसे ही आगे बढ़ रहे, ग्रो हो रहे, हमें क्या करना है, हम जब सक्सेस को पा रहे, तो उसमें से छोटा सा हिस्सा बैक टू सोसाइटी करना है। आप एनजीओ के थ्रू कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो, वॉट एवर वेज पॉसिबल। अगर आप दूसरे की छोटी सी हेल्प भी कर दोगे ना, कि जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप सोचते हो वो भी शेयर करोगे, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। क्या हुआ इस वीक में? अगर आप देखोगे, शुरुआती दिनों में निफ्टी बढ़ रहा था, लेकिन सडनली थर्सडे एंड फ्राइडे वाज डिक्लाइनिंग फेज। ऑलमोस्ट 0.9% निफ्टी 50 गिरा है। बैंक निफ्टी स्लाइटली 0.1% अप गया है। मिड कैप 0.2% डाउन है और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0.8% डाउन है। अगर आप एफ और डी का डेटा देखोगे, शुरुआती के दिनों में ना अच्छे सी बाइंग आ रही थी, लेकिन आखिरी का जो फ्राइडे का दिन था, उस एक दिन में एफ ने पूरा आउटफ्लो कर दिया। ऑलमोस्ट 7.4 के का उनका निगेटिव था, मतलब सेलिंग हुई बहुत बड़ी और पूरा मार्केट निगेटिव बन गया। हम कुछ लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में स्पेसिफिकली। अगर आप देखोगे ना, सो लास्ट वीक में अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। फिर इस वीक में भी मार्केट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन डाउनफ्लॉ रुकी नहीं और आखिर मतलब एंड जो हुआ वो 0.9% की निगेटिव गिरावट लगी। अब मैं जो बोल रहा था ना आपको कि क्रूशियल लेवल्स पे खड़ा है। अगर आप EMA 30 का मूविंग एवरेज देखोगे ऑन वीकली बेसिस, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर अगले वीक में निफ्टी 50 इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन कर लेगा, देन देयर आर गुड चांसेस टू गो अपवर्ड। अदरवाइज हमें अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है और बाकी इंडाइसेस में भी अप्रोक्सीमेट यही सिचुएशन है। अब अपवर्ड जाने के चांसेस क्यों है, हम उसको भी समझते हैं। मार्केट में एक बैड न्यूज जरूर थी, वो सबसे पहली थी जो मैंने लास्ट वीक में डिटेल में एनालिसिस किया था बीच में, कि एक AI टूल आने की वजह से पूरा निफ्टी IT में डिस्टर्बेंस आ चुका है और ओवरऑल निफ्टी IT ऑलमोस्ट 8% पिछले पूरे वीक में डाउनफॉल में रहा है। मतलब लास्ट 2 वीक्स कंसिस्टेंटली उसमें फॉल आ रही है। वो एक बड़ी निगेटिव चीज है और मैंने ये भी बताया था आपको कि IT सेक्टर के अगर आपके पास स्टॉक्स है तो थोड़ा सा आपको केयरफुली उसमें काम करना है। लेकिन दो चीजें जो अच्छी हुई है, उसमें से पहली चीज ये है कि यूएस का जॉब रिपोर्ट अच्छा आया है। सो जान मंथ में जो ओवरऑल मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि हाउ मेनी न्यू जॉब्स विल बी एडेड, उससे कहीं अच्छा ऑलमोस्ट 1,30,000 न्यू हायर्स हुए हैं यूएस में। इसका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है इकोनॉमी के साथ, क्योंकि अब फेड रेट कट करने की जल्दी होगी नहीं, न्यू जॉब्स आ गए तो इकोनॉमी में फंड्स रोटेट होंगे,
तो फेड जॉब से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। थर्ड न्यूज जो पूरे मार्केट को मूव की है वो है जो यूएस का और ईरान का न्यूक्लियर के बारे में डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि सबसे शुरुआती दिनों में तो वो बहुत निगेटिव थॉट में चल रहा था। अब खूब खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोल दिया है कि भाई हम इसको निगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे ईरान के साथ बैठ में। अगले हफ्ते उनके फॉरेन मिनिस्टर जाके वो डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, ऑयल की प्राइस नीचे आ गई। आपको तो आइडिया है कि अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती कब है, अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, उसी केस में वो होता है। अब उसका टेंशन कम हो चुका है, तो वहां पे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो अगर ऑयल की प्राइस नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब वॉर की सिचुएशन नहीं है, तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग। तो ये एकदम लास्ट में आया है, तो देखते हैं अगले हफ्ते इसका क्या इंपैक्ट आता है। नाउ नेक्स्ट, सेक्टर्स इन फोकस। सो अगर टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स आप देखोगे तो उसमें रिस्पॉन्स हमें अच्छे से मिला है पीएसयू बैंक्स और ऑटोमोबाइल से। अगर अगर आपको अच्छे से याद है, लास्ट वीक टू लास्ट वीक में मैंने आपको जेके टायर के बारे में बताया था कि जेके टायर को हम आने वाले वीक में कंसिडर कर सकते हैं, उसका चार्ट भी देखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर वही ऑटोमोबाइल में अच्छी मूवमेंट आई। पीयूसी बैंक के बारे में मैं भी उस टाइम पे बोला था, क्योंकि एक आरबीआई से उनका सपोर्ट मिलना और एसबीआई जैसे बैंक का अच्छा रिपोर्ट आना, वो दर्शाता है कि क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती है। मैं आपको यहीं पे एक बार जस्ट जेके टायर का मैप दिखा देता हूं, जो मैंने इस मंथ के शुरुआती वीक में ही आपके साथ डिस्कस किया था। सी, मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया था और वहां पे ये बोला था मैंने कि ये ब्रेकआउट जोन के नजदीक है, और लास्ट 2 वीक का आप रिपोर्ट देख सकते हो। सो इस वीक में ऑलमोस्ट 9% और लास्ट वीक में भी सेम 8.44%। सो ऑलमोस्ट उसको डिस्कस करने के बाद 18% ये स्टॉक अब गया है, क्योंकि उसका एक सेक्टरल रोटेशन वहीं पे दिख रहा था। आज इस वीक में भी वो भी फोकस में है। अब बुरी चीज क्या हुई है आईटी के साथ, मतलब अगर अंडर परफॉर्मिंग देखोगे आप तो वो है आईटी सी नेक्स्ट। तो मैं वो आईटी के बारे में भी आपको एक बार इंडाइसेस दिखा देता हूँ। सो देखो, लास्ट वीक ऑलमोस्ट 7% गिरा है, इस वीक 8.23%। और अगर आप ये सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये है जून 24 वाला, उसके भी पीछे थोड़ा सा ये डेटा आप देख सकते हो। मतलब ये प्राइस या निफ्टी आईटी अप्रोक्सीमेट 2 साल पीछे चला गया है बिकॉज ऑफ वन एआई टूल। ठीक है, ये था सेक्टर के बारे में। तो आने वाले वीक में आप पीएसयू बैंक के ऊपर फोकस कर सकते हो, एसबीआई बैंक का स्पेसिफिकली हम डिस्कशन भी करेंगे। और आईटी फॉल में है तो थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस कीजिए। और ऑटोमोबाइल का जो है पर्टिकुलर आइशस मोटर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, जेके टायर ऑलरेडी तो मैंने डिस्कस किया है, इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। सेक्टर रोटेशन में क्या दिख रहा है, मेटल सेक्टर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स अभी थोड़ा सा नीचे आए हैं। ये था सेक्टर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक किस स्टॉक्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और हम शुरुआत करेंगे एसबीआई बैंक के साथ। एसबीआई बैंक में हुआ क्या है, एक तो अभी वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, तो सारे ब्रेकआउट्स उसने कर लिए, और Q3 का एक अच्छा रिजल्ट भी आया है। सो आई सजेस्ट कि आप एसबीआई बैंक को भी अच्छे से स्टडी करो। उसका चार्ट देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं। एसबीआई बैंक, सी, और जो मूवमेंट है ना, ऐसा भी नहीं है कि बस मूवमेंट आई है या प्राइस अप गया है, इट इज विथ गुड वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना जो भी एक रिसेंट ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके अच्छे खासे हाई लेवल पे गया है, एंड विथ गुड पॉजिटिव रिजल्ट। ये था हमारा पहला स्टॉक। और इसके बाद है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज का आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी कि सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है, और ये टेक्निकल में एग्जैक्टली उसके ऑल टाइम हाई के प्राइस के नज़दीक है, मतलब ब्रेकआउट के नज़दीक आया है विथ स्ट्रॉन्ग वैल्यूम। ऐसा नहीं कि वैल्यूम नहीं है, वैल्यूम के साथ, और ये पूरा रिकवर करके आया है। और
ग्रेट पार्ट अबाउट दिस स्टॉक, Q3 का जो रिजल्ट आया है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि ये इतना नंबर करेगा, इतना EPS होगा या इतनी अर्निंग होगी, तो उसको भी इसने बेट किया है। ऐसा नहीं कि बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को जब कोई स्टॉक ब्रेक करता है या उसको बीट करता है तो वो एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए SBI के बाद ये एक सेकंड स्टॉक है जिसके ऊपर हमें आने वाले दिनों में फोकस करना जरूरी है। व्हाट इज द गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक? जैसे मैंने बताया, IT फॉल में है, थोड़ा सा टेक केयर कीजिए। PSU बैंक्स और ऑटोमोबाइल के ऊपर फोकस कीजिए। इसके साथ ही जो भी आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो है, उनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए। रीजन बीइंग, लास्ट वीक आपने देखा होगा मेटल सेक्टर्स हम अच्छे खासे पोजीशन में थे, लेकिन सडनली ड्रॉप आया, तो इस केस में क्या होता है, पूरा प्रॉफिट निकल जाता है। तो वो अगर नहीं होना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो हम हमेशा रिपीट करते हैं, से नो टू इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इन दो चीजों से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लीज फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये था इस पूरे वीक का एनालिसिस, आने वाले वीक का गेम प्लान। आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर थॉट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। लेट्स ग्रो टुगेदर।